इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला फंक्शन ये है कि ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज मेंटेन्स this ER maintains, provides mechanical support, ये पहला फंक्शन है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये क्या करता है। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बताया कि कहां से कहां एक्सटेंड करता है। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पूरे सेल में ये फैला होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैला होता है। तो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम extends from plasma membrane, from nuclear membrane कह लें, from nuclear membrane to plasma membrane and forms, और क्या फॉर्म करता है? तो ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम प्रोवाइड करता है, फॉर्म करता है। उसके बाद ये कि ये जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है ये एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। दिस एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, इसके आगे जो है ये आपको ये बताना है कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ER प्रोवाइड्स, इस तरह से क्या होगा कि ER प्रोवाइड्स इंटरनल रिजिडिटी to cell by acting as intracellular skeleton, तो इस तरह से ये पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। तो ये पहला फंक्शन है। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि इट ट्रांसपोर्ट ऑफ, या कह लें कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। दूसरा है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। ये दूसरा हेडिंग है जो फंक्शन का है कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस it helps in this ER helps in the transport of प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटीन कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम
राइबोसोम्स, ये राइबोसोम से जो इस पे अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम्स टू गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के पास, टू गोल्जी बॉडी एंड अदर ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लो ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन फ्लो। दैट इज द मूवमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ऐसे कह लें कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन to different parts of cell organelle, to different parts of cell organelle, to different part of cell is known as, इसे हम क्या कहते हैं, is known as प्रोटीन फ्लो। इसे हम प्रोटीन फ्लो कहते हैं, प्रोटीन फ्लो, प्रोटीन फ्लो। तो देखिए ये प्रोटीन जो है, या इसी को कहते हैं फ्लो ऑफ प्रोटीन, फ्लो ऑफ प्रोटीन इसे कहा जाता है। तो ये प्रोटीन का फ्लो कैसे होगा उसको देखते हैं। तो देखिए ये जो है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, आप लोगों को पता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा RER, उस पे राइबोसोम्स होते हैं। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो पहले प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पे ठीक है हम लिखेंगे कि दिस राइबोसोम्स, तो ये राइबोसोम्स से ही स्टार्ट होगा, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स क्या करता है, फॉर्म्स प्रोटीन, फॉर्म्स प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर वो गोल्जी बॉडी के पास जाता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी के बाद जो है ये जाता है लाइसोसोम में, लाइसोसोम, और फिर लाइसोसोम से जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल में जाता है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल में ये जाता है, सेल ऑर्गेनल, ऑर्गेनल में ये जाता है इस तरह से। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, सो व्हाट दिस इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये पूरा जो है ये प्रोसेस कहलाता है प्रोटीन फ्लो। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटीन फ्लो, इसी को कहते हैं। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के फ्लो में हेल्प करता है। और उसमें भी स्पेशली कौन करता है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो, क्योंकि यही एक्सटेंड करता है कहां से कहां तक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करता है। तो गोल्जी बॉडी के पास जो ये प्रोटीन जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मॉडिफिकेशन होते हैं प्रोटीन में। तो प्रोटीन्स आर सेंड थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी बॉडी फॉर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। प्रोटीन्स में मॉडिफिकेशन होता है बनने के बाद, जब प्रोटीन बन जाता है तो इसमें मॉडिफिकेशन होता है। तो वो मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। तो गोल्जी बॉडी तक प्रोटीन पहुंचना चाहिए, तो वो कौन लेके जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आर है इसको लिखेंगे, ये जो पी लिखा हुआ है इट इज आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ये जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि RER
ट्रांसपोर्ट्स, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन, प्रोटीन, और कौन सा प्रोटीन, तो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स, सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स पे बनते हैं प्रोटीन, राइबोसोम्स टू, कहाँ लेके जाता है, टू गोल्जी बॉडी, टू गोल्जी बॉडी, फॉर, किस लिए, तो फॉर पोस्ट ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल modification of protein, modification, modification of protein, ये वहां लेके जाते हैं और ये पूरा जो प्रोसेस होता है, और जब वहां से प्रोटीन मॉडिफाई हो जाती है तो लाइसोसोम्स के पास जाता है और लाइसोसोम्स पे से फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में जाता है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में वो जाता है। तो इस तरह से प्रोटीन सॉर्टिंग में ये हेल्प करता है। तो ये तो दूसरा फंक्शन था। तीसरा फंक्शन देखें, व्हाट इज द थर्ड फंक्शन, तो थर्ड फंक्शन ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER helps in प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। while SER, smooth endoplasmic reticulum, is the site of लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड सिंथेसिस का साइट होता है, लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड सिंथेसिस का साइट होता है। ये तीसरा फंक्शन हो गया। और जो चौथा फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in detoxification of harmful substances, तो सेल के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो दोनों तरह का जो रेटिकुलम है, रफ RER और SER, तो इन दोनों का, क्योंकि देखिए आपको पहले ही बताए थे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कितने तरह के होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाले में क्या होगा, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये अटैच होते हैं, अटैच्ड विथ, दिस इज अटैच्ड विथ राइबोसोम्स, विथ राइबोसोम्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से अटैच होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से अटैच नहीं होते हैं। तो ये था फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो देखिए इसी चीज को जो हमने बताया आपको, वो जो हमने PDF सेंड किया था, उस PDF में भी वो चीजें लिखी हुई हैं, उसको एक बार आपको दिखा दें। तो देखिए ये जो है, अभी आपको हमने ये एक चीज बताई कि देखिए फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। तो पहला फंक्शन देखिए, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो उसमें आपको मैंने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि देखिए ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होता है और इंट्रासेलुलर स्केलेटन ये फॉर्म करता है।
इसी तरह से दूसरा है इंट्रासेलुलर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, और ये हेल्प करता है फ्लो ऑफ प्रोटीन में। फ्लो ऑफ प्रोटीन कैसे होगा, तो देखिए ये राइबोसोम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडी, देन लाइसोसोम, देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस होल प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोटीन फ्लो। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोटीन फ्लो। ये प्रोटीन फ्लो कहलाता है, जिसमें राइबोसोम से प्रोटीन कहाँ जाएगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, आरईआर में जाता है, ठीक है। आरईआर से गोल्जी बॉडी में जाएगा, ये गोल्जी बॉडी में जाता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम में जाता है, लाइसोसोम, और इस लाइसोसोम से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल में ये जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है इसमें, इसके बाद जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स या लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। एसईआर आपको बताया अभी हमने कि एसईआर क्या करेगा, इट हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो अगर आपसे फंक्शन पूछा जाएगा तो इतने 4 फंक्शंस को आपको डिस्क्राइब करने हैं। आप सभी लोगों को समझ में आया ये? आगे बढ़ें। अगला जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे उस स्ट्रक्चर का नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड। तो आप याद कीजिए, आपको बताया था मैंने कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में ये नहीं पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। प्लास्टिड्स आर the characteristic feature of a plant cell। प्लांट सेल कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल, it is absent from एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में ये स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल। तो प्लास्टिड जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं कि प्लास्टिड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल एंड इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो प्लास्टिड्स हैं ये कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग अगर क्लासिफिकेशंस देखें प्लास्टिड्स के कि प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, और वो 3 तरह के कौन कौन से हैं उसको देखिए कि जो प्लास्टिड है इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह के होते हैं, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के प्लास्टिड होंगे। एक जो प्लास्टिड्स है, ठीक है, जो पहला है इसे हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है।
और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये होता है, इट इज कलर्ड प्लास्टिड, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड। अब ये जो कलर होता है, तो कलर क्या हो सकता है? ये या तो येलो कलर के हो सकते हैं और इट कैन बी रेड इन कलर, ये रेड कलर के होते हैं। जनरली ये इस दोनों कलर के होंगे कलर। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। अब देखिए जो क्रोमा टर्म है, दिस क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो अब आपको फंक्शन समझ में आ रहा होगा कि इसका फंक्शन क्या है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? ये ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कलर इंपार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनल्स को या प्लांट पार्ट्स को। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि क्रोमोप्लास्ट, इसका फंक्शन अगर देखें तो क्रोमोप्लास्ट imparts color to plant parts। ये प्लांट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, प्लांट पार्ट्स। तो ये प्लांट पार्ट्स को क्या करेंगे? कलर प्रोवाइड करेंगे। तो पहला है क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड, और वो कलर्ड प्लास्टिड होने की वजह से क्या करेंगे? ये कलर इंपार्ट करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए अगर एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसमें जो है, जो अनराइप टोमेटो होता है, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अनराइप टोमेटो, अनराइप टोमेटो, और ये किस कलर में होता है? तो ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन होता है, ग्रीन इन कलर। अनराइप टोमेटो को देखेंगे तो ये ग्रीन कलर में होते हैं। और इसमें क्या होगा कि ये ऑन राइपनिंग, ठीक है, ऑन राइपनिंग, राइपनिंग जब होगी इसकी, राइपनिंग क्या होते हैं? ऑन राइपनिंग the color turns red। तो ये रेड कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज रेड, ये राइप टोमेटो है, दिस इज राइपेंड टोमेटो, दिस इज राइपेंड टोमेटो। तो ये जो है रेड कलर के हो जाते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखे होंगे, दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ग्रीन चिली, अगर देखें ग्रीन चिली, ये ग्रीन चिली अगर देखें तो ये ग्रीन चिली क्या होता है? दिस ग्रीन चिली, तो इसमें देखें हम लोग ग्रीन चिली, तो ये ग्रीन चिली क्या होता है? कलर क्या होगा? ये कलर इज ग्रीन, कलर क्या होगा? कलर होता है ग्रीन, ठीक है। और इसको लंबे समय तक अगर छोड़ देंगे, ठीक है, इफ लेफ्ट, इसमें क्या लिखें कि इफ लेफ्ट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए अगर इसको छोड़ दें, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए अगर इसको छोड़ दें, तो जो इसका कलर है वो कलर बिकम्स कैसा हो जाता है? तो कलर इसका रेड हो जाता है, इट्स कलर बिकम रेड। वाई द कलर विल बिकम रेड? तो ग्रीन चिली को, इफ ग्रीन चिली इज ग्रीन इन कलर, if it is left for prolonged period then the color becomes red। तो ये क्यों होगा? it is again due to
क्रोमोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होगा। तो ये तो पहली कैटेगरी है प्लास्टिड की। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द प्लास्टिड। दूसरा जो प्लास्टिड होता है उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए यहाँ जो टर्म ल्यूको है, यहाँ पे जो इसकी एटिमोलॉजी अगर देखें तो ये ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। मीनिंग ऑफ ल्यूको इज कलरलेस। ठीक है, कलरलेस क्या होगा, या इसी को हम वाइट भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड। ये जो कलरलेस प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो अब देखिए कलरलेस प्लास्टिड है, तो इसका अगर हम फंक्शन देखें क्या होगा, तो अब देखिए कलरलेस है तो कलर तो प्रोवाइड करेगा नहीं, तो कलर नहीं प्रोवाइड करेगा तो फंक्शन क्या होगा? तो इसका जो दूसरा फंक्शन होता है इस ल्यूकोप्लास्ट का, ये स्टोरेज का काम होता है। तो ये स्टार्च को स्टोर करता है, ये आयंस को स्टोर करेगा, ये फैट्स को स्टोर करेगा। तो इट इज स्टोरेज साइट। ये क्या होता है? इट इज स्टोरेज साइट ऑफ आयल्स। ये आयल्स का स्टोरेज साइट होता है, फैट्स का होता है, फैट्स एंड स्टार्च। स्टार्च तो ल्यूकोप्लास्ट के फॉर्म में प्लांट्स में क्या होते हैं? ये स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या हो गया? स्टोरेज का। तो ये स्टोरेज प्लास्टिड होता है, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज स्टोरेज प्लास्टिड। अगर इसको कहा जाए तो इसको हम कहेंगे इट इज स्टोरेज प्लास्टिड। ये स्टोरेज प्लास्टिड होता है, स्टोरेज प्लास्टिड। तो ये चीजों को स्टोर करता है। किन किन चीजों को स्टोर करेगा? तो ये स्टोर करता है आयल्स को, ये स्टोर करता है फैट्स को, और स्टोर करता है स्टार्च को। ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। और जो तीसरे तरह का जो प्लास्टिड है, जो थर्ड टाइप का प्लास्टिड है, थर्ड टाइप का, उस प्लास्टिड को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो थर्ड है इट इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो अब ये देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ऐसा प्लास्टिड होता है जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड कॉन्टेनिंग, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्लास्टिड कॉन्टेनिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, containing chlorophyll molecule is called क्लोरोप्लास्ट। इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा कि इसका कलर ग्रीन होता है। तो यहां पे लिखेंगे एक पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट कह लें,
क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर में होता है, ग्रीन इन कलर, तो ये कलर में ग्रीन होते हैं। तो इसलिए इसका जो नाम है, इसको हम लोग कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं ग्रीन प्लास्टिड्स। इट इज कॉल्ड एज ग्रीन प्लास्टिड्स, इसे ग्रीन प्लास्टिड्स कहा जाता है। ठीक है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? लाइट को ट्रैप करता है। तो ओवरऑल जो फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का, इट इज द फंक्शन ऑफ द क्लोरोफिल ओनली। तो ये लाइट को ट्रैप करता है। सो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? लाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे भोजन बनता है, उसी फोटोसिंथेसिस से क्या है, यहाँ पे फूड की सिंथेसिस होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। द फंक्शन की अगर बात करें कि द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट is to trap sunlight and synthesize food by the process of photosynthesis। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो रिएक्शन होगा, देखिए ये CO2 है, ठीक है, प्लस H2O, और ये क्या होगा, ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा C6H12O6 और प्लस O2। इस तरह से ये इवॉल्व हो जाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोफिल विल बी देयर, क्लोरोफिल और सनलाइट कह लें। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, जो ट्रैप किया जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, और ये वाटर रूट से आता है, सॉइल से आएगा थ्रू रूट्स, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? ये एनवायरनमेंट से आता है, लीव्स में, और ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर ध्यान से हम लोग देखें ऐसे, तो इस तरह से देखिए ये क्या है, ये ऐसे सपोज कीजिए ये प्लांट है, ये ऐसे लीफ हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ये प्लांट है सपोज कीजिए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H2O है, ठीक है, ये सॉइल वाटर है, एक्चुअली इट इज सॉइल वाटर है। और उसके बाद देखें यहाँ पे ऐसे ये ऐसे अगर तो हम बनाना चाहें ऐसे, तो देखिए ये क्या है, ये लीफ है, और लीफ में देखिए ये पानी ये ऐसे आएगा, ऐसे ये रूट्स के थ्रू ऐसे ये पानी जाता है, ऐसे देखिए ऐसे ये जाएगा पानी, और यहाँ पे ऊपर से देखें कि ये जैसे देखिए ये CO2 आ जाएगा, ठीक है, CO2 कह लें,
और प्लस जो है ये वाटर इस तरह से यहाँ से आ जाएगा, ये H2O आएगा। और H2O कहाँ से आ रहा है, देखिए ये ऐसे सॉइल से ये आ रहा है, ऐसे ऐसे ये सॉइल से आ गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा, ये बन जाएगा आपके C6, ठीक है, H12O6 और प्लस ये O2 ऑक्सीजन गैस, ये बन जाएगा। अब ये देखिए ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि यहाँ पे देखिए ये सनलाइट है, ये है सन। तो ये सन जो है वो यहाँ पे ऐसे सूरज की रोशनी आती है, H न्यू ये लाइट है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ रहा है, देखिए इसको हम जो है दिखा रहे हैं, ये ये एटमॉस्फेयर है, दिस इज एटमॉस्फेयर है। और इसी एटमॉस्फेयर में क्या है, ये ऐसे देखिए ये CO2 है, CO2 है। तो ये CO2 क्या हो रहा है, ये ऐसे देखिए ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आ जा रहा है, किसके थ्रू आता है, तो CO2। तो सोर्सेस अगर देखें, ठीक है, अगर हम सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस अगर देखें तो पहला देखिए CO2 का सोर्स क्या है, CO2, तो ये एटमॉस्फेयर इज द सोर्स, एटमॉस्फेयर ये इसका सोर्स है, ठीक है। दूसरा है लाइट, ठीक है, लाइट, तो ये लाइट जो है इसको H न्यू से लिखते हैं, तो लाइट का सोर्स क्या है, ये सन है, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा इसमें है वाटर, वाटर H2O, तो इसका अगर हम सोर्स देखेंगे तो ये है सॉयल वाटर, ये सॉयल वाटर है। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन बनता है, देखिए ये जो ऑक्सीजन बन रहा है, सपोज करें ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे जो बन रहा है ये ऑक्सीजन, ये फिर क्या है, इट इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के थ्रू फिर वो बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस, ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस बताया मैंने फोटोसिंथेसिस का, जिसमें ये सारी चीजें कहाँ कहाँ से आती हैं वो आप देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आएगा, सन से लाइट आती है जिसको ट्रैप करता है क्लोरोफिल, और ये वाटर है जो सॉइल से आता है रूट्स के थ्रू। देखिए यहाँ पे जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन कलर से हमने दिखाया है। तो ये अब ये क्या हो जाते हैं, ये जब कंबाइन करते हैं, देखिए जब ये होगा क्या, ये जब यहाँ कंबाइन करेंगे, ये देखिए ये CO2 और H2O जब कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, ये C6H12O6 बन जाता है। यहाँ पे ये C6H12 है ये, ठीक है, सो दिस इज C6H12, दिस इज C6 और ये H12 है, C6H और ये 12 है, H12O6 प्लस O2 ये बन जाता है। देखिए ये जो है ये बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है ये क्या होता है, क्लोरोफिल, ये क्लोरोप्लास्ट का काम है। तो क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फूड सिंथेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये तो आपको फंक्शन बता दिया हमने। तो प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, तो समराइज आपको कर दें कि देखिए प्लास्टिड्स की अगर हम बात करेंगे, सो व्हाट वी केम टू नो, तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि ये जो प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, ये जो प्लास्टिड्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं प्लांट सेल के, और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो एक को हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है, दिस इज कलर्ड प्लास्टिड,
दिस इज कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होता है, ठीक है, जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये कलरलेस प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, दिस इज कलर लेस प्लास्टिड, प्लास्टिड, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा होता है, ठीक है, जो तीसरा होता है वो तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, और इसे हम लोग कहते हैं ग्रीन प्लास्टिड, ग्रीन प्लास्टिड इसे कहते हैं।